यहाँ पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है, खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर जहाँ पे। और ये नशा आता कहाँ से है? रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते। गुजरात का जो पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट खासकर, सितंबर 2021 में 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो हीरोइन 70,000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर, उसी तट से। ये अखबारों के अंदर छपा था। मई 2022 में 52 किलो कोकेन 500 करोड़ की पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। जुलाई 2022 में 375 करोड़ की 75 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से, जो कि पंजाब ले जाई गई। जुलाई 2024 में 110 करोड़ की ट्रेमेडोल पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। ये तो पकड़ी गई, जो मुंद्रा पोर्ट से चली गई उसका पता नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है अध्यक्ष महोदय, और एक अखबार की खबर के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो गुजरात के अंदर पकड़ी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया? गुजरात से आया। ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है प्लीज। मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रश्न खड़े करता है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी मिलीभगत भी हो रही है पूरे देश के अंदर जो नशा बिक रहा है? और अगर सरकारी मिलीभगत है तो वो केवल नीचे के लेवल की है या टॉप तक मिलीभगत है?